जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंबे लंबिताम्बुजंग तुंग माल्लिकाम डमट 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 डमन्निनाद वड्ड मर्वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिव शिवम। ये जो श्लोक या छंद मैंने आपको जो सुनाया, यह था शिव तांडव स्तोत्रम के 15 मूल श्लोकों में से एक। बाद में इसमें 2 और मिलाए गए और टोटल 17 श्लोकों का या छंदों का एक शिव तांडव स्तोत्रम बना, जिसे किसने गाया, कब गाया, किसने रचना की, कहां से आया, इस सब के बारे में हम बात करने वाले हैं आज फैक्ट का फंडा में। नमस्कार, मैं हूं अनिल कौशिक और आपका अध्यात्म आयुर्वेद विद अनिल में स्वागत करता हूं। इसके पीछे 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार बताया जाता है कि रावण को एक ख्याल आया कि मैं तो सोने की लंका में रहता हूं और मेरे आराध्य देव पर्वत पर रहते हैं, क्यों ना उन्हें लंका में लाया जाए। दूसरी जगह पे बोला जाता है कि यही बात नारद मुनि ने उन्हें जाकर के कही, क्योंकि उनके अहंकार को चूर करना था। क्योंकि वो अपने भाई कुबेर से लंका प्राप्ति के पश्चात और पुष्पक विमान हासिल करने के बाद बहुत ही अहंकारी हो गए थे। इस वजह से उनके अहंकार को चूर करने के लिए नारद ने उन्हें यह सलाह दी कि भगवान शिव को आप लंका में लेके आएं। तो मन में लक्ष्य धारण करके रावण वहां से पुष्पक विमान में सवार होकर के निकले कैलाश पर्वत की तरफ। जब कैलाश पर्वत के पास पहुंचे तो वहां जाने के बाद उनका पुष्पक विमान धीरे हो गया। पुष्पक विमान के बारे में बताया जाता है कि वह मन की अवस्था के हिसाब से चलता था, उसकी गति निर्धारण होती थी, परंतु वहां पर कुछ अलग ही हुआ, गति धीरे हो गई और धीरे धीरे वह विमान रुक गया। जब रावण ने देखा सामने नंदीश्वर महाराज खड़े हैं तो नंदीश्वर महाराज से उन्होंने पूछा कि ये क्यों हुआ। तब उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत पास है, यहाँ पर शिव जी ध्यान में हैं। तो रावण ने बोला मैं तो उनको यहाँ से लंका ले जाने आया हूँ। तो नंदीश्वर महाराज ने बोला भगवान शिव को उनकी इच्छा के विरुद्ध कहीं भी ले जाया नहीं जा सकता। तो इससे रावण क्रोधित हो गया और क्रोध में आकर के उन्होंने पूरे पर्वत को ही उठाने का निश्चय कर लिया। जब पर्वत को उठाने के लिए अपने हाथ पर्वत के नीचे डाले, कैलाश पर्वत हिलने लगा, सारे गण डरने लगे। तब भगवान शिव ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को पर्वत से छुआ दिया, जिसकी वजह से रावण के हाथ पूरे उस पर्वत के नीचे दब गए और रावण चीत पुकार करने लगा, बहुत बुरी तरह से चिल्लाने रोने लगा। फिर नंदीश्वर महाराज ने उन्हें भगवान शिव की स्तुति करने के लिए परामर्श दिया। क्योंकि रावण परम विद्वान था, सभी वेदों का ज्ञाता था, चारों वेदों में से साम वेद में वर्णित सभी शिव स्तोत्रों को उसने इकट्ठा किया और उसको गाना प्रारंभ कर दिया। वह गाते गाते इतने उच्च स्वर में पहुंच गया कि भगवान शिव तक उसकी आवाज पहुंची और भगवान शिव को आनंद महसूस होने लग गया। संगीत के अंदर वो ध्यान मग्न हो गए। क्योंकि रावण ने वह स्तोत्रम बहुत ही पीड़ा और चित्कार के साथ गाया था। इसी चित्कार को संस्कृत भाषा में रावः सुसृणः बोला जाता है, इसीलिए उसका नाम उसी दिन से भगवान शिव ने रावण रख दिया। रावण को अपना यह नाम बहुत ही ज्यादा प्रिय था, क्योंकि भगवान शिव ने उसे यह नाम दिया था। उससे पहले उसे दशानन नाम से जाना जाता था। इसी दिन से दशानन रावण हो गया और उसका पीड़ा और चित्कार के साथ गाई हुई शिव की स्तुति रावण रचित शिव तांडव स्तोत्रम बन गया। और दूसरी प्रचलित कथा के अनुसार रावण शिव तांडव स्तोत्रम गाते हुए एक ड्रम की ध्वनि के साथ कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ रहा था। जब उसको चढ़ते हुए माँ पार्वती ने देखा, क्योंकि पर्वत के शिखर पर सिर्फ 2 लोगों का ही स्थान था, इसलिए माँ पार्वती ने शिव को यह संकेत दिया कि ऊपर कोई व्यक्ति चढ़ता हुआ आ रहा है। परंतु भगवान शिव उसके गीत में इतना ज्यादा मंत्रमुग्ध थे, ध्यान मग्न थे कि उन्होंने माँ पार्वती को सुना ही नहीं। धीरे धीरे वह ऊपर चढ़ता गया। जब वो एकदम पर्वत के शिखर के नजदीक पहुंच गया, तब माँ पार्वती ने भगवान शिव को उस मंत्रमुग्ध अवस्था से बाहर निकाला और उन्हें बताया कि एक व्यक्ति है जो पर्वत के एकदम शिखर पर आ चुका है। तब भगवान शिव ने उसे अपने पैर से धक्का दिया और वह नीचे गिर गया। तो जब वहां से रावण नीचे गिरने लगा तो उसका ड्रम भी घिसटते हुए पर्वत से नीचे आया। तो ऊपर से नीचे तक एक रेखा, एक निशान बनाता हुआ नीचे आया। उस निशान को आज भी आप कैलाश पर्वत के दक्षिण मुख में ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं। तो यह थी कथा शिव तांडव स्तोत्रम की। शिव तांडव स्तोत्रम के जाप मात्र से आपको अपार शांति, शक्ति और सौंदर्य प्राप्त होता है, रोगों से मुक्ति होती है, आपके जीभ, स्वर और गले के सभी दोष और विकार समाप्त होने लगते हैं। इसका जाप जरूर करें, लेकिन इसको जाप करने के लिए कुछ नियम भी हैं। सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव जी को नमस्कार करने के बाद आप शिव तांडव स्तोत्रम का जाप कर सकते हैं।
शिव तांडव स्तोत्रम का जाप उच्च ध्वनि यानी तेज आवाज में गा करके लयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ नृत्य के साथ भी किया जा सकता है, परंतु नृत्य केवल पुरुषों के लिए ही है। इसका पाठ सोमवार को और प्रदोष व्रत में करना बहुत ही उत्तम माना गया है। अभी सावन चल रहा है, इस समय भी आप इसका पाठ कर सकते हैं। कोशिश करें, इसे याद करें और नित्य पाठ करें। इसी प्रकार के और रोचक वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर जाएं, अनिल AAA टाइप करें, आपके सामने आध्यात्म आयुर्वेद विद अनिल ये चैनल आएगा। इसको सब्सक्राइब करें, यह मेरे लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट है। आपकी अब तक की सपोर्ट के लिए धन्यवाद। भगवान शिव आपका सदा कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।